बिहार में बीजेपी के खिलाफ उसके ही राजपूत नेताओं ने विद्रोह कर दिया है। दोस्तों, बिहार में राजपूतों को बीजेपी का पक्का वोटर माना जाता है। उसी जाति के दो बड़े और कद्दावर नेताओं ने ऐसा कुछ कह दिया है कि बिहार में बीजेपी और एनडीए गठबंधन की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिंह और राजीव प्रताप रूडी ने अपना तेवर दिखा दिया है। दोस्तों, दरअसल बिहार में बीजेपी के दो और जेडीयू के एक बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर आरोप लगा है कि वह मोदी जी की तरह ही फर्जी डिग्री दिखा रहे हैं। वे हत्या में आरोपित भी हैं। वहीं बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर आरोप लगे हैं कि एक हत्या में उनका भी हाथ है और साथ में किशनगंज जिले की माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को हड़पने के भी आरोप लगे हैं। और जेडीयू के बड़े नेता अशोक चौधरी, जिन्हें नीतीश कुमार का दाहिना हाथ कहा जाता है, उन पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जिसके बाद बीजेपी नेता आरके सिंह ने कहा है कि जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है उनको सामने आकर इसका उत्तर देना चाहिए। साथ ही आरके सिंह ने यह भी कहा कि अगर उनके इस कदम को बगावत समझकर बीजेपी कोई एक्शन लेती है, मतलब कि आरके सिंह के खिलाफ बीजेपी कोई एक्शन लेती है, तो उन्हें इसकी चिंता है ही नहीं। वहीं राजीव प्रताप रूडी वाला मामला तो याद ही होगा आपको कि कैसे उन्हें बीजेपी में साइडलाइन किया जा रहा है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ बीजेपी के ही पूर्व सांसद संजीव बालियान लड़े थे। रूडी यह चुनाव जीत तो गए, लेकिन जिस तरह बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर आरोप लगाए, उसे लेकर वह अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, रूडी ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो उनकी सियासत को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में अपना दर्द जरूर बयां कर दिया। उस समय कहा तो ये भी गया था कि रूडी को अमित शाह पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वह कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अपना आदमी चाहते थे, जो कि बालियान थे, पर जीत नहीं सके। रूडी जीते। आपको बता दें कि सारण से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने अब राजपूत कार्ड भी खेल दिया है, वो भी अपनी ही पार्टी के खिलाफ। रूडी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि राजपूत लंबे समय से दूसरों के लिए सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। तो दोस्तों, बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ी हुई हैं, ये आपको इन मामलों से समझ आ ही गया होगा। आरके सिंह और राजीव प्रताप रूडी दोनों ही बीजेपी के कद्दावर राजपूत नेता हैं, जो अपनी पार्टी के खिलाफ ही बयानबाजी करने लगे हैं, जिससे बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। आप ये भी जानिए कि बिहार में सिर्फ बीजेपी के आरके सिंह और रूडी जैसे राजपूत नेता ही विरोध नहीं कर रहे हैं अपनी ही पार्टी का। लोजपा रामविलास गुट के महामहिम चिराग पासवान और हम पार्टी के संयोजक जीतन राम मांझी भी एनडीए गठबंधन में खुद को साइडलाइन महसूस कर रहे हैं। तभी तो चिराग पासवान ने भी कह दिया था कि हम तो नमक हैं, किसी भी सब्जी में घुल जाएंगे। और मांझी ने भी कहा था कि बिहार विधानसभा में हमारे सिर्फ 4 ही विधायक हैं, इसलिए हमारी बात सुनी नहीं जाती है। सीट शेयरिंग पर भी बीजेपी और जेडीयू से मांझी और चिराग पासवान काफी नाराज हैं। मतलब बीजेपी और जेडीयू की हालत हर तरफ से काफी टाइट है बिहार में। वहीं महागठबंधन आराम से अपना काम कर रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में शांति से सीट शेयरिंग पर बात हो रही है और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वोट चोरी पर अलग से बीजेपी और चुनाव आयोग को रेल बना दे रहे हैं। समझे आप मामला। बिहार में बीजेपी की जमानत जब्त होने वाली है।